The Egyptian pyramids are proof that projects of tremendous scope, employing tens of thousands of people, were completed in ancient times. It took more than 100,000 workers some 20 years to construct a single pyramid. Who told each workers what to do? Who ensured there would be enough stones at the site to keep workers busy? The answer is managers. Someone had to plan what was to be done, organize people and materials to do it, make sure those workers got the work done, and impose some controls to ensure that everything was done as planned. In the name of Almighty, the most merciful and beneficent, एंटरप्रेन्योरशिप प्लेलिस्ट का नेक्स्ट लेक्चर हम आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम एंटरप्रेन्योरल मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, काम लेना। किस चीज़ का आर्ट? गेटिंग थिंग्स डन, काम लेना। किससे? थ्रू द पीपल, थ्रू द अदर पीपल, लोगों से काम लेना। एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। अब ऑर्गेनाइजेशन के गोल, इसमें सिर्फ आप बिजनेस की बात नहीं करेंगे, बल्कि इसमें कोई भी एनजीओ भी हो सकती है जिसका पर्पस लोगों की वेलफेयर है। इसलिए हम लोगों ने लफ्ज़ बिजनेस की बजाय या एंटरप्रेन्योरशिप की बजाय ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ किया है। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए लोगों से काम लेना जो है, दिस इज नोन एज मैनेजमेंट। इसके अंदर जो दो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली को हम लोगों ने इनका जिक्र किया, इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखें, इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवली हम लोगों ने यहाँ मेंशन किया था। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा टास्क होते हैं, तो हमने एक्स्ट्रा टास्क को ख़त्म करना है और सिर्फ वही टास्क परफॉर्म करने हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी हमने रिडंडेंसी, एक्स्ट्रा चीज़ों को ख़त्म करना है, सिर्फ वही काम कर रहे हैं जो कि वाकई ट्रूली ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने इफेक्टिवनेस को लिखा है डूइंग द राइट थिंग्स ओनली, सिर्फ सही चीज़ों को करना, दैट इज इफेक्टिवनेस। इसका मतलब है दैट विल कंट्रीब्यूट टू योर गोल अटेनमेंट। आप अपना गोल उसकी मदद से अचीव कर सकते हैं कि आप लोग अपने टास्क को लिखिए, उसमें से एक्स्ट्रा टास्क को निकाल दीजिए और उनको परफॉर्म करना। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो लफ्ज़ था, दैट इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है यूजिंग लेसर रिसोर्सेज, कम चीज़ों को इस्तेमाल करना, रिसोर्सेज को कम यूज़ करना। उसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को भी कम यूज़ करने की कोशिश करेंगे, एफर्ट्स भी कम लगाने की कोशिश करेंगे, पैसा भी कम लगाने की कोशिश करेंगे, टाइम भी कम लगाने की कोशिश करेंगे। ये चारों चीज़ें या जो भी चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका ये चारों चीज़ें क्या हैं? हमारी रिसोर्सेज हैं। तो इनको मिनिमाइज कर लेना, ये हमारे पास क्या है? दिस इज एफिशिएंसी। दैट मीन्स डूइंग द थिंग्स राइट। जो चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड की थी कि ये करनी है, जो कि ट्रूली कंट्रीब्यूट कर रही थी टूवर्ड्स हमारी गोल अटेनमेंट की तरफ, उन चीज़ों को करते हुए हम लोगों ने उनको डूइंग द थिंग्स राइट, उन चीज़ों को सही तरह से करना है। सही तरह से करने का मतलब क्या है? आगे जाके भी हम इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। सही तरह से करने का मतलब ये है कि सपोज एक बंदा, एक वर्कर है जो कि काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन की जो व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनकी ट्यूनिंग श्यूनिंग और उनकी रिपेयर करता है, और उसके अंदर वो एक्स्ट्रा टाइम लगाता है। पहले वो आता है, आके चेक करता है, फिर जाता है, सामान उठा के लेके आता है, और फिर जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन जो चीज़ चाहिए होती है। जबकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको क्या करना चाहिए? उसको पता होना चाहिए कि इनिशियली किन किन चीज़ों की उसे हर वक्त ज़रूरत रहेगी, जो वो हर वक्त अपने पास रखे और जाते ही गाड़ी के ऊपर देख के काम शुरू कर दे, बजाय इसके वो जाए आए। इसका मतलब है वो टाइम भी वेस्ट कर रहा है, वो एक्स्ट्रा चार्ज भी हमसे कर रहा है क्योंकि वो काम नहीं कर रहा सही तरह। तो इसका मतलब है कि वो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है। तो हम लोगों ने वो जो काम वो कर रहा है उसको कैसे करना चाहिए? डूइंग द थिंग्स राइट। ही शुड डू हिज थिंग्स इन अ राइट वे, बेस्ट वे में, ताकि उसका टाइम कम लगे, उसकी एफर्ट कम लगे। तो ये चीज़ें हैं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। यही वैसे अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस का मेन पर्पज़ ही यही होता है कि अपना जो है ना वो अचीव करना, मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। वो कैसे कर सकता है? जब वो गोल अटेनमेंट उसकी हाई हो जाए, इफेक्टिवनेस, और वो अपने रिसोर्सेज को मिनिमाइज करे, कॉस्ट को मिनिमाइज कर ले और अपने रिटर्न जो हैं उनको मैक्सिमाइज कर ले, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? बिजनेस का वो मेजर पर्पज़ जो है वो अचीव हो जाएगा।
ये एक बेसिक डेफिनेशन है मैनेजमेंट की। इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वर्किंग विद इन द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर पीपल, लोगों के साथ मिलकर काम करना और लोगों से काम निकलवाना एट द सेम टाइम। द वर्किंग विद एंड थ्रू अदर पीपल एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हम लोग अचीव कर सकें। जब आप लोग एग्जाम में इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यू आर सपोज टू मेंशन दिस, यू आर सपोज टू मेक दिस, आपने इसको ड्रॉ करना है इसी तरह से, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बहुत सारी, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू बी डिस्कस्ड इन मैनेजमेंट, लेकिन एंटरप्रेन्योरल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको डिस्कस करेंगे। अब मैनेजमेंट के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं कि उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली करना है, एक जबरदस्त तरीके से करना है, ताकि हमारे रिसोर्सेज का कम से कम यूज हो और हमारी गोल अटेनमेंट हाईएस्ट हो। उसके लिए हमें 4 फंक्शंस, वी नीड टू परफॉर्म 4 फंक्शंस, यानी कि हम लोगों ने मैनेजमेंट को फर्दर ब्रेक डाउन कर लिया छोटे छोटे कामों के अंदर। वो छोटे तो नहीं है लेकिन मैनेजमेंट से छोटे हैं, मैनेजमेंट के पार्ट्स हैं। तो हमने जो उनको ब्रेक डाउन किया है उनको हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट टू बी परफॉर्म्ड इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर जो चीजें हमने परफॉर्म करी, जो फंक्शंस है हमारे पास, दोज आर प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 4 जो हैं ये मेजर हैं। और इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लानिंग की। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज मैनेजमेंट और व्हाट आर द डिफरेंट और डिस्कस द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फिर आपने मैनेजमेंट की डेफिनेशन एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के साथ और फिर आप उसको यहाँ पे ले आएंगे, इन चीज़ों को बताएंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, आपने मैनेजमेंट का प्रोसेस जो है वो डिस्कस करना है। तो इन दैट केस भी आप लोगों ने सेम जो है वो प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग को ही यू आर सपोज टू डिस्कस। अच्छा, अब पहले नंबर 1 पे आ जाते हैं, प्लानिंग। दिस इज सुपर इजी, इसको आपको कोई डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 चीज़ें हैं इसके अंदर, 2 स्टेप्स हैं। पहला एस्टैब्लिशिंग गोल्स या सेटिंग योर गोल्स। पहले आपने अपने गोल्स तय करना है कि हमने करना क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, वो कहा जाता है कि नो मैटर हाउ मच फास्ट यू रन इफ यू डोंट नो द डायरेक्शन, इफ यू डोंट नो द राइट डायरेक्शन। अगर आपको ये नहीं पता कि आपने किस तरफ जाना है तो फिर आप जितना मर्जी तेज भागते रहें तो फिर आप अपने गोल को या अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो इस वजह से प्लानिंग में जो पहला काम है, पहला फंक्शन जो है मैनेजमेंट का, वो प्लानिंग है। और प्लानिंग में पहला काम क्या है? एस्टैब्लिशिंग योर गोल्स, अपने मकासद तय करना कि हमने कहाँ पर पहुंचना है। तो पहला सेटिंग गोल्स, और फिर दूसरा क्या करना है? मेकिंग स्ट्रेटजीज हाउ टू अचीव दोज गोल्स, उन गोल्स को कैसे अचीव करना है, गोल्स कौन से होंगे और उनको अचीव कैसे करना है। दिस इज प्लानिंग। अब आप यही 2 पॉइंट्स हमने यहां पे लिखे हों, अगर आप इसके डेफिनेशन बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। भी साथ चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, लेकिन आपने साथ हर एक के साथ डेफिनेशन में ये जरूर ऐड करना है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैं रिपीट करता हूं, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डिसाइडिंग हाउ टू अचीव देम so that organizational goals can be achieved is known as planning। इसको हम प्लानिंग कहते हैं। नंबर 2 पे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ गया जी लीडिंग। लीडिंग में हमारे पास है इंस्पायरिंग पीपल। इसको डिफाइन जब आप करेंगे तो शॉर्टेस्ट डेफिनेशन में बता रहा हूँ, इंस्पायरिंग पीपल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, लोगों को इंस्पायर करना। अगेन यू मे से दैट वर्किंग विद देम और टेकिंग वर्क फ्रॉम देम, उनसे काम निकलवाना, वर्किंग विद एंड थ्रू अदर पीपल, इंस्पायरिंग देम एक इंस्पिरेशनल वे के अंदर, ताकि वो हैप्पीली आपके साथ काम करें। और इसको हम कहते हैं जी लीडिंग। इसमें आगे काफ़ी सारी डिटेल्स हैं। वेल, अभी फिलहाल हमें डेफिनेशन की जरूरत है जो मैंने बता दी कि होता क्या है। नंबर 3 पे हमारे पास आ गया जी ऑर्गेनाइजिंग। इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे, अगर आप एक प्रोग्राम अपने कॉलेज के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर परफॉर्म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो ऑर्गेनाइजर क्या करता है? जो स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस होनी होती है वो क्या करता है? वो सबसे पहले ये देखता है कि इवेंट के अंदर क्या होगा। पहले तिलावत होगी, फिर नात होगी, और फिर फलां बंदा आएगा, फिर ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी, फिर ये एक्टिविटी होगी। इसका मतलब है वो किस चीज़ को अरेंज कर रहा है? टास्क्स टू बी परफॉर्म्ड, कि उस काम के अंदर वो जो ऑर्गेनाइजेशन वो कर रहा है, जो इवेंट वो ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसके अंदर पहली चीज़ वो क्या तय कर रहा है कि कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। अरेंजिंग टास्क तय करता है। नंबर 2 पे अब उनको कौन परफॉर्म करेगा? तिलावत के लिए उसका स्पेसिफाइड बंदा होना चाहिए, नात के लिए उसका स्पेसिफाइड बंदा होना चाहिए, किसी और परफॉर्मेंस के लिए, स्पीच के लिए उसका स्पेसिफाइड बंदा होना चाहिए। तो ये वो क्या कर रहा है? अरेंजिंग पीपल टू परफॉर्म दोज टास्क्स। पहला काम, कौन से काम परफॉर्म कर रहे हैं? अरेंजिंग टास्क। दूसरा, हु विल परफॉर्म देम,
अरेंजिंग पीपल, अरेंजिंग टास्क, अरेंजिंग पीपल। और तीसरे नंबर पे वो ये सोचेगा कि हमें स्टेज के ऊपर क्या चाहिए, अच्छी लाइटिंग चाहिए, एक हमारे पास साउंड सिस्टम होना चाहिए, और हमारे पास जो है वो एक डाइस होना चाहिए, ये चीज़ें जो है वो वहाँ पर पड़ी होनी चाहिए। दीज आर द रिसोर्सेज ही नीड टू ऑर्गेनाइज दैट इवेंट। उस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको ये रिसोर्सेज चाहिए। तो वो 3 चीज़ अरेंज कर रहा है, अरेंजिंग टास्क्स, अरेंजिंग पीपल, अरेंजिंग रिसोर्सेज। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई किसी भी तरह का बिजनेस है, उसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, कौन कौन उनको परफॉर्म करेगा, और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए उनको परफॉर्म करने के लिए। दिस इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखें तो आप बिला झिझक पेपर के अंदर मेंशन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टास्क्स, अरेंजिंग पीपल एंड अरेंजिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। ये चीज़ आ गई। पहले इसके अंदर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर एक और फंक्शन होता था जिसको स्टाफिंग कहते थे हम लोग। स्टाफिंग यानी एक सेपरेट कर दिया था। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, HRM। तो उसको अब ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ही समझा जाता है, क्योंकि अरेंजिंग पीपल इसी का पार्ट है। तो वो इसके अंदर ही आप उसको डिस्कस कर लेंगे, उसको सेपरेटली अलहदा से एक फंक्शन बताने की ज़रूरत है, सच नहीं है। आगे चलते हैं। कंट्रोलिंग, जो हमारा 4th फंक्शन है। देखें, कंट्रोल का मतलब होता है ताकि चीज़ें स्मूथली चलती रहें। तो चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए हम लोगों को कंट्रोलिंग अपनी अच्छी रखनी पड़ती है। एक प्रोसेस शुरू हो गया, अब आपने उसको चेक करते रहना है कि क्या ये दिस इज़ ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, क्या ये ट्रैक पे चल रहा है, क्या ये वैसे चल रहा है एज इट वॉज एक्सपेक्टेड। तो ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो जाके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, इस वक्त परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो कुछ हो रहा है उसको फिर हम कंपेयर करेंगे। जो शुरू में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया था कि हमने ये सोचा है, हमने ये करना है, उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे कि जैसे जैसे सोचा था जो स्टैंडर्ड है, क्या हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो वैसे वैसे है। तो पहला स्टेप क्या था हमारे पास, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप लोग क्या कर रहे होते हैं, मेजरिंग करंट सिचुएशन। करंट परफॉर्मेंस इज द राइट वर्ड, परफॉर्मेंस ज़्यादा राइट वर्ड है, आप परफॉर्मेंस लिखेंगे। मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, करंट परफॉर्मेंस कैसी है, फिर उसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड जो आपने पहले सेट किया था कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, एक्सपेक्टेशन। और फिर अगर उन दोनों में कोई गैप है तो आप उस गैप को रिमूव करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब देखिए, इसको एक ग्राफ से हम समझाते हैं। एक ग्राफ यहाँ पे मैं कंट्रोलिंग का बना देता हूँ। सपोज करते हैं हम लोगों ने सेल्स ले ली हैं मंथ वाइज, दीज आर द सेल्स फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, थर्ड मंथ में एंड सो ऑन। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये सेल्स हैं, और एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था कि हमारा स्टैंडर्ड है जी सेल्स को यहाँ होना चाहिए, दिस शुड बी द जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। और ये हमारी क्या है, सपोज करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आप देखिए, पहले महीने के अंदर यहाँ तक जब 15 दिन गुजरे तो हम लोगों का जो एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक ही हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही थी। लेकिन जब यहाँ आ गया या दूसरे महीने में, तो यहाँ पे और यहाँ पे खासा गैप है, बहुत सारा गैप है। तो जब गैप बहुत ज़्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस गैप को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। जो भी उसके ऊपर कंट्रोलिंग मेजर लगाना पड़े वो हम लगाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। इसी तरह से तो इस गैप को रिमूव कर रहे हैं। तो पहला क्या है, मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, हम जा कहाँ रहे हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर किया। और फिर तीसरे नंबर पे टेकिंग करेक्टिव एक्शन, आप उसके लिए जो करेक्टिव एक्शन है वो आप लेंगे। अच्छा, इसमें क्वेश्चन अपेयर होता है, मैं कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए छोटी सी बात मैं इसमें ऐड कर दूं, वो ये है कि ये ऐसा भी हो सकता है कि स्टैंडर्ड नीचे है और एक्चुअल परफॉर्मेंस आपके ऊपर है, अभी भी आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आपने स्टैंडर्ड अपना ठीक सेट नहीं किया। आपको अपना स्टैंडर्ड ठीक सेट करने की ज़रूरत है। आपने अपना स्टैंडर्ड बहुत कम सेट कर लिया है जबकि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। तो इस वजह से आपको अपने स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो आपको कुछ ना कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कर लें और चाहे आप कर लें स्टैंडर्ड को। तो इस तरह से आप उस गैप को रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, इसको डिफाइन करेंगे, हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग करंट परफॉर्मेंस, comparing it with the standard and taking corrective action to achieve organizational goals. This is controlling. और यहाँ पे हमारा functions of management या process of management का टॉपिक जो है वो complete होता है।